हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा है ना, जल्दी उठा दिया। पढ़ा ना वो पोएम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अच्छा ना, जल्दी उठ जाओ, उठ उठ गए हो। शाम में 7 बजे डाउट आउट बोला है। शाम में 7 PM। ठीक है, तुम लोग का डाउट खत्म होगा नहीं कभी। उसी में एम ए सेशन है। ठीक है, जो लोग पूछना पूछ लेना। हाँ, आज भी शाम में क्विज करेंगे। ठीक है। नहीं, आज 3 स्पेशल क्लास अभी अभी 9:30 वाला कर लेंगे, एक कर लेंगे शाम में। नहीं, एक रात में करेंगे 12 PM, अब 12:05 पे अरिथमेटिक क्विज 2। ठीक है, फिर से करेंगे अरिथमेटिक का क्विज आज। तो तुमको इसमें क्या दिक्कत है? जैसे 3 दिन से सेशन क्यों हो रहा है? तुमको क्या दिक्कत है श्रेय, बताओ। तुम जब सेशन मैं ले रहा हूँ, सब कुल सवाल पूछ रहे हैं, तुमको से क्या दिक्कत है? हाँ? सवाल नहीं खत्म होता है, तो आओगे कैसे तो चलेगा। क्लास में 150 स्टूडेंट लाइव रहते हैं, 50 200 स्टूडेंट लाइव रहते हैं, 50 50 पिन रहता है, खत्म ही नहीं होता है। तो तुम मत करो सेशन, तुम्हारे लिए नहीं आस्क मी एनीथिंग, मेरे लिए हेक्टिक है ना। तुम्हारे लिए नहीं है सेशन, तुम आओ पूछो, आओ चले जाओ, तुमको तुम्हारा सेशन नहीं है वो। जिसका इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसको तो है ना, करना पड़ेगा ना। तो ऐसे जिंदगी में कांड क्यों किए हैं कि नाम बदल के आना पड़ता है? कल किया था हमने। पूरा सेट कहाँ गया? एक मिनट रुको। आज का सेट, आज का सेट। कल का पीडीएफ दूसरा अपलोड हो गया था, आज दूसरा अपलोड करना होगा पीडीएफ। एक मिनट रुको। कल का सेट कर लिया था, कल का सेट में बढ़िया था, अच्छा सेट कर लिया था ना वो वाला। सबको कर लिया था ना। ये देखो जरा। आह,
अभी इतना तुम लोग को लाइफ में क्या प्लानिंग चाहिए बे भाई? सर 1 वीक की लिस्ट दे दीजिए, हम प्लान, इतना क्या लाइफ में प्लानिंग चाहिए होता है? मेरे लाइफ में इतना प्लानिंग खुद नहीं है। लाइफ इतना इतना थोड़ी तुमको लाइफ को चलना होता है प्लान करके एकदम, ये डायरी मेंटेन करके, टाइटल मेंटेन करके। हाँ, टेक इट वॉज इट, टेक सिंपल को सिंपल से ना, हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में सिंपल सा एक वर्ड यूज करते हैं, एक सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पता है क्या होता है? टेक इट एज इट कम्स। ओके, बस जो चल रहा है उसको उस समय करते जाओ अच्छे से, और टेक इट मतलब कहने लगे उसको अच्छे से करते जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं, उसके इतना तो प्लान नहीं कर पाओगे यार। क्या एलआईडी का 8-10 प्रैक्टिस सेशन रख दिया तो पता लगा लोग खुशी हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं लोग, ये अरे एलआईडी का प्रैक्टिस सेशन रख दिया सर ने। कोई खुश हो रहा है यार कि प्रैक्टिस सेशन रख दिया, कल भी सेट किया, आज भी सेट किया, रात में क्विज किया, तो तुम लोग को और पुश करो, थोड़ा पुश हो अंदर से। ठीक है, तो उल्टा 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 गाली पड़ रही है मुझे, सर सर क्लासेस ले रहे हैं, सर प्रैक्टिस से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गालियां क्यों पड़ी? एक तो फ्री क्लासेस ले रहा हूँ मैं, एक तो फ्री क्लासेस में। ठीक है, तुम्ही लोग के लिए ले रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन, तो करते रहो, टेक इट एज इट कम्स। ठीक है, एलआईडी प्रैक्टिस चल रहा है, एलआईडी प्रैक्टिस करेंगे। जब जब 2-3 दिन क्लास करके जब बीच में फ्री हो जाओगे तो उसमें अपना प्रैक्टिस करने लगना। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा। ओके, जिस चीज में इन्वॉल्व हो वही चीज करते रहना है, बस। आज डीआई नहीं है शाम में, आज उसका अर्थमेटिक का कुछ लगाना है जब कल डीआई, कल से डीआई का नया कोर्स है ना, तो आज तो डीआई नहीं है शाम में। बताऊंगा शाम में क्या है आज, कुछ तो प्लान कर रहा हूँ। मेरे पूरा सेट सॉल्व करना भाई। पता नहीं आज आना चाहिए मेरे पास, अभी अभी भी आज नहीं आया। बोला सब लेट ही जगते हैं, कब से बना के भेजा हुआ है, कोई तक लिंक नहीं आया मेरे पास। फटाफट ट्राई करो, 10 मिनट फिर पोलिंग करेंगे इसकी। जैसे कल क्विज में करे वैसे ही एकदम शांत होकर 10 से 12 मिनट ट्राई करो सेट को, 10 to 12 minutes, ट्राई टू थिंक ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। नहीं होगा, शेड्यूल में नहीं होगा, देखो ना, वीक में 4 डेज रहता है ना क्लास, तो हो सकता है नहीं हो आज। 10:30 नहीं है क्लास, चेक करो, नहीं है 10:30 क्लास। बट मैं सोच रहा हूँ एक वर्कशॉप लगाने का SICI का, देखता हूँ शाम में 5 बजे, एक बार देखता हूँ कोई बैच क्लैश तो नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, लगवा देगा, कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, बताता हूँ, एक बार चेक करूंगा अभी क्लास के बाद।
दे रहा हूँ दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ऐसा सेट, ऐसा सेट कर लो, क्या होता है सेट का? ऐसा देख के सेट में अलग अलग फंडे हैं इसमें। मैंने बहुत लेट प्रेप स्टार्ट किया है तो मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। तो देखो सिंपल सा फंडा होता है लाइफ का, अगर लेट प्रेप किया है तो आवर ज्यादा बढ़ा दो प्रिपरेशन करने में, है ना? एज सिंपल एज इट। लेट प्रेप किया है तो आवर्स को ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है? थोड़ा टाइम दोगे तो आराम से कवर हो जाएगा उसके बाद। It's all about number. It's never about number of days, right? It's always about number of hours. Okay. तुम 200 डेज में 1000 घंटे दो, या तुम 150 डेज में 1000 घंटे दो, ठीक है? यू जस्ट नीड टू सी पर डे कितना आवर्स देना है हमें, है ना? 3 से 4 सेट वुड सफाइस, सफाइस। 3 से 4 काफी है। गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंसिस्टेंट है, 3 से 4 सेट करना बड़ा काम भी है, बड़ा काम नहीं भी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ा काम है, एक दिन करना कोई बड़ा काम नहीं है। बी कंसिस्टेंट टिल कैट। बीच में तबीयत खराब हो, बीच में होली आए, बीच में दिवाली आए, कुछ भी आए बीच में, ठीक है? तो हमें वो चीज नहीं करना है, कुछ भी बीच में है, ठीक है? तो बीइंग कंसिस्टेंट इज द मेजर टास्क। हाँ, इंक्लूड करेगा। तो मैंने कौन सा सेट अलग से बनाए हुए हैं कि अलग से वो सेट नहीं करना, उसको वैल्यू नहीं है? उसकी वैल्यू है वो, उसको काउंट करोगे। गिव मोर मॉक सिमरन, ज्यादा मॉक दो, थोड़ा ज्यादा सेक्शनल प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चंस के क्वांट में ग्रुप बना लो जहां से प्रैक्टिस सोर्स है, और वहां से 20 क्वेश्चंस का सोर्स प्रैक्टिस करो। दैट शुड डू, हो जाएगा। अभी 7 8 पे हो, कुछ मंथ के बाद 10 पे आओगी, कुछ मंथ के बाद 12 14 पे आ जाओगी, ठीक है? तो एक कंसिस्टेंट, उसको स्लोली ही बढ़ने दो, बहुत फास्ट बढ़ा के फायदा भी नहीं है। ओके, स्लोली बढ़ोगे तो लूप्स एंड होल्स भरता रहेगा बीच का, एंड इट विल मोर सॉलिड प्रिपरेशन। ओके, गुड मॉर्निंग या वेरी गुड मॉर्निंग। अरे सार्थक का बर्थडे भी है, सार्थक हैप्पी बर्थडे यार, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट ईयर बर्थडे तक एक टॉप 20 कॉलेज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। कोई नहीं आयुष, बैकलॉग में प्रैक्टिस ही कर रहे हो तुम, ठीक है? जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे क्वेश्चन को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो।
तो बैकलॉग का मतलब ज्यादा है कि इसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है। ओके, चलो पोलिंग किया जाए यार। हो जाएगा 70, सर थोड़ी तुमको 72 टिक एक दिन में लगाने हैं। ठीक है, आराम से लगाना है 3-4 महीने में। 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा नहीं। गुड मॉर्निंग है।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बस पोल करने ही वाले हैं। हाँ, हाँ जी। एनुअल क्लास वीक में 4 डेज होती है ना, तो आज नहीं होगी। पूजा पोलिंग किया जाए इसका, फर्स्ट की पोलिंग। पंद्रह मिनट लो सेट सॉल्व टाइम लियो, पोलिंग की हो 20%। हाँ, 15 मिनट टाइम लियो सेट सॉल्व करने के लिए। जो सेकंड की पोलिंग।
थर्ड की पोलिंग। अलग है, 10% जनता अलग से रीड ली हुई है। ई ऑप्शन भी है क्या इसमें? फोर्थ का पोलिंग। रात में लिमिटेड ट्राई करूंगा लेने का, मैं बताता हूँ सर शेड्यूल आज का। तीन 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 दो 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 दो। ओके, चलो देखो, हाउ शुड वी अप्रोच दिस सेट। तो ऐसे सेट में जरूरी है कि हमको अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। हाउ शुड वी अप्रोच इट, है ना। तो अब देखो अप्रोच का यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली तुमको पता है कि डेटा तो सारा डेटा हेवी सेट है, काफी कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इन डेटा को पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, राइट। सो आई नीड टू अरेंज दिस डेटा। हमने ऐसा सेट, मतलब अच्छा सेट है ये, इट्स अ गुड सेट, बट हमने ऐसा डेटा अरेंजमेंट पहले भी किया है ना। बहुत किया है, इनफैक्ट बहुत सेट किया है ना। तो अब बट यहाँ एक्चुअली एक्चुअली सबसेट में अलग अलग चीजें होती हैं, बट डेटा को अरेंज करना हमें आना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ से तुम क्या क्या डिटरमाइन कर पाओगे। तो आपको पता है कि हमारे हमें यहाँ पे कितने हैं, 6 फ्रेंड है हमारे, हमें हसन, राज, संजय, सुनील, आलम एंड गोविंद went to a shopping mall and each of them purchased some items, fine। तो कुछ आइटम निकालना है, आइटम पे इनका अमाउंट स्पेंड दिया हुआ है, ठीक है। और सबने कुछ कुछ आइटम परचेज किया। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक बना ले पहले टेबल टाइप का, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फिल दिस टेबल हियर, ओके। टेबल में पर्सन का नाम हो, वही बोलो, डेटा अरेंज करना में आना चाहिए पहले तो, है ना। तो टेबल में क्या क्या हो, पर्सन, कितने पर्सन है यहाँ पे, 6 पर्सन है। तो गोविंद, सुनील, आलम, हसन, राम, संजय, ठीक है। these are the persons here, fine, ओके। देन वी हैव इतने कितने आइटम्स इन्होंने परचेज किए हैं, ठीक है। कितना इन्होंने अमाउंट स्पेंड किया है ना। और कितना जो जो आइटम पर, अब टोटल 25 आइटम है ना। तो जो जो आइटम परचेज किया, क्या क्या इसमें चलेगा। 11 into 7 मैट्रिक्स बनाओगे, क्या करोगे इतना बना के। 11 मतलब तुम 77 बॉक्स फिल करोगे नमन। 77 बॉक्स में क्या क्या फिल करोगे। कुंडली से तो थोड़ी तुम कुंडली बनाना है अपना। देखो, तब ना यहाँ पे तुम टोटल तुम्हारे यहाँ पे पर्सन है, तो ये फिल पर्सन ये, है ना। तो हमने यहाँ पर्सन का नाम फिल कर लिया है हमने यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स देख लिया, ठीक है। हमने टोटल अमाउंट स्पेंड देख लिया, और हमने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ आइटम्स परचेज्ड, ठीक है। तो कितना प्राइस रखा, कितना अपने आइटम परचेज किया। तो अल्टीमेटली हमें यही फिल करना है ना। कितना, और मेरा मल्टीपल आइटम्स होंगे, राइट, ठीक है। चलो तुम लोग बड़ा टेबल आसानी वाला बनाया करो, ठीक है, इतना पढ़े हो। क्या क्या पर्सन है यहाँ पे, अब देखो। सो नाउ अगेन हमने पहले बोला कि ब्लाइंडली पहले मत कोई फिक्स मत किया करो। पहले डेटा नॉर्मली हम लोग नेम को फिक्स करते हैं, बट हमने पहले ऐसे सेट भी किए हैं जहाँ पे नेम को फिक्स करके फंस चुके थे, है ना। क्योंकि बाकी चीजें आसानी से दी हुई थी वहां पे, तो इसलिए अभी कोई हम यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले देखेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्या क्या नंबर दिया हुआ है, राइट। The per unit price of each of the 9 items was a different integer out of this. Okay. Total of 25 items were purchased by the 6 friends and number of items purchased by Hassan was the minimum. हसन का मिनिमम आइटम परचेज था, ठीक है। आलम एंड गोविंद परचेज द सेम नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स परचेज बाय आलम वाज मोर देन दैट ऑफ संजय, ओके। तो आलम का मोर देन संजय था, सो आलम हैज गो परचेज मोर आइटम्स देन संजय, नंबर ऑफ आइटम्स में लिख लेते हैं, ठीक है। आलम एंड गोविंद परचेज द सेम नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। और
हसन का मिनिमम था, तो हसन ने मिनिमम बाई किया था, तो हम इसको अपने नंबर ऑफ आइटम्स के नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद संजय हु डिड नॉट परचेज 3 आइटम्स, राइट। तो संजय ने 3 आइटम परचेज नहीं किया था, ठीक है, तो संजय हैज नॉट परचेज 3 आइटम्स, ठीक है। और नो टू फ्रेंड परचेज सेम कॉम्बिनेशन आइटम, तो सबने अलग अलग डिफरेंट, सबने क्या किया है यहाँ पे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज किया है। देखते हैं अभी यहाँ पे, तो ईच फ्रेंड बॉट एटलीस्ट 3 आइटम्स बट नॉट मोर देन 5 आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ईच फ्रेंड हैज बॉट 3 आइटम्स बट नॉट मोर देन 5 आइटम्स, फाइन लिख लेंगे कि सबने कितना परचेज किया है इन बिटवीन 3 to 5, ओके। ऑल्सो नो फ्रेंड बॉट मोर देन 1 यूनिट ऑफ एनी ऑफ द 9 आइटम्स, सबने 1 यूनिट से ज्यादा 9 आइटम का बाई नहीं किया, ओके, ठीक है। ये जो मतलब इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आप यहाँ पे नंबर सारे अलग अलग रखोगे, है ना। मान लो किसी ने अगर आइटम परचेज किया है तो 200 200 2 बार रिपीट नहीं होगा, it won't get repeated, right, है ना। इसका मतलब क्या, if somebody has purchased 200, then next amount 700 हो सकता है, फिर आपका 900 हो सकता है ना, तो अलग अलग साइड नंबर रहेंगे, ओके। सेम आइटम 2 बार रिपीट नहीं होगा, तो सबने क्या किया है, एक आइटम का एक ही यूनिट परचेज किया, राइट। ओके। इसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द अमाउंट स्पेंड बाय हसन वाज ₹2000 व्हिच वाज नॉट लेस देन द अमाउंट स्पेंड बाय गोविंद, ओके। मतलब जो हसन का अमाउंट था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू गोविंद, नॉट लेस देन मींस क्या होगा, जो हसन का अमाउंट स्पेंड था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, अमाउंट स्पेंड के नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो अमाउंट एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी लिख लेते हैं, है ना, ये वाले में, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। हसन डिड नॉट परचेज द कॉस्टलीस्ट आइटम, ठीक है, हसन ने परचेज नहीं किया कॉस्टलीस्ट आइटम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। आलम परचेज बोथ द चीपेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट आइटम, तो आलम के पास क्या है, आलम हैज परचेज बोथ दी, तो पॉइंट नंबर 3 इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 3 को ध्यान रखना, ठीक है। इतना सारा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, ये भी पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। फिर आपका यहाँ पे क्या है, द अमाउंट स्पेंड बाय आलम वाज ट्वाइस द अमाउंट स्पेंड बाय गोविंद, तो जो अमाउंट स्पेंड आलम ने किया था ट्वाइस द अमाउंट स्पेंड बाय गोविंद, ठीक है। द अमाउंट स्पेंड बाय सुनील वाज एवरेज ऑफ आलम एंड गोविंद, सुनील क्या था, एवरेज ऑफ आलम एंड गोविंद, फाइन। अच्छा, एन आइटम परचेज बाय सुनील वाज प्राइस ₹1100, तो सुनील ने जो परचेज किया, तो यहाँ पे आइटम उसका क्या लिखा हुआ है, 1100 प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब ना आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया ये चीज, कि अब ना ये जो डेटा है इसमें नेम बहुत जगह दिया हुआ है ना, नाम काफी जगह दिया हुआ है, नेम्स आलम गोविंद, ये पूरा नेम हेवी सेट है ये। तो हम फिर नेम का कॉलम आराम से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पहले ना यहाँ पे नेम का कॉलम, मतलब आराम से नाम, पहले नाम फिक्स कर लो, क्योंकि कोई सबसे ज्यादा यही दिया हुआ है डेटा में, ओके। तो गोविंद है, सुनील है, आलम है, हाँ, हसन है, और कौन है यार, राम है और संजय है, ओके। यही दिया हुआ है ना, सुनील संजय तो लिखा था इसमें, ओके। तो ये तुम ये हमें ये समझ में आ गया ये चीज, है ना। बट मैं तुमको पहले ही बताया कि क्लास हमने ऐसे भी सेट किया है ना, कि जहां पे हम डायरेक्टली फिक्स नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि हम देखा था हमने पहले, हमने फिक्स करके पंगा हो गया था पहले, है ना। तो इसलिए हमें वो चीज ध्यान रखना है कि हम इसको पहले वो चीज नहीं देखेंगे, है ना, कि पहले हम सेट पढ़ेंगे तभी हम कुछ फिक्स करेंगे उसका, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके हेवी में, किसके ज्यादा रिस्पेक्ट में ज्यादा ज्यादा वहां पे इन्फो दिया हुआ है, ओके। जिसके जिस कॉलम के रिस्पेक्ट में ज्यादा इन्फो होगा वही पहले फिल करेंगे, ओके। अब इसके बाद बोलोगे 2 units were purchased for of each type of the items that were priced ₹100, 400 and 600 and not more than two friend purchased 5 items each। चलो, तो अच्छा फिफ्थ पॉइंट छूट गया। एन आइटम परचेज, हाँ ठीक है, एन आइटम परचेज बाय सुनील वाज ₹1100, तो सुनील ने कोई आइटम परचेज किया उसका था 1100, तो यहाँ फिल कर सकते हैं ना, फिल कर लो, लोग यहाँ पे 1100 फिल कर लेते हैं, ठीक है। फाइन। उसके बाद द अमाउंट स्पेंड बाय ईच ऑफ राम एंड संजय वाज नॉट मोर देन अमाउंट स्पेंड बाय सुनील, ठीक है। मतलब राम एंड संजय का जो अमाउंट स्पेंड ठीक है, दैट इज लेस देन सुनील, ए सेट दिया हुआ है ना। तो देखो अब ना यहाँ पे हम हमें सबसे हमारा अटैकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। और अमाउंट स्पेंड बाय हसी के हसन, अच्छा ठीक है, लिख लो, बाद में लिख ही लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अमाउंट स्पेंड बाय हसन इज 2000, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट स्पेंड बाय हसन इज 2000, ओके।
हाँ, तो ये बता रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा अटैक देखो हमारे यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा इन्फो है कि 3 to 5 के बीच में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है ना, है ना? ठीक है। और नो टू फ्रेंड्स परचेज 5, नॉट मोर देन 2 फ्रेंड्स परचेज 5 आइटम्स ईच। तो हमें यहाँ पे ना अपने 25 आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ऑल आर गेटिंग दिस राइट? मेरे को 25 आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस? तो पहले हम हमारा अटैकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, लेट मी अपलोड वन मोर स्लाइड। ठीक है, एक ही में गंदा नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखो नॉट मोर देन 2 फ्रेंड, तो हमें यहाँ ना 25 आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो नॉट मोर देन परचेज टू आइटम्स, नॉट मोर देन 2 फ्रेंड्स परचेज 2 आइटम्स ईच, राइट? तो यहाँ 5 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारा यार को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाएगा, आते हैं वहां पे। ठीक है, हमारा को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाएगा, हाउ विल बी माई डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब बोलोगे कि यहाँ पे ना सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपका टोटल यहाँ पे, अच्छा 6, करेक्ट 6 लोग हैं। ओके, ओके, तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा हुआ है समझना यहाँ पे गाइस। तो ये कैसे निकालोगे आप, और हम सबका निकालेंगे है ना, कि किसने किसने कितना कितना परचेज किया। तो जो जो यहाँ पे लोग हैं, कौन है, हसन है, राम है, संजय है ना, और कौन लोग हैं यार, हसन है, राम है, संजय है, ओके, इन सब का निकाल लेंगे एक एक करके। फाइन, ठीक है, सुनील, आलम, गोविंद। ठीक है, तो इन सबको फिल करना ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू फिल ऑल दीज नंबर्स हियर। ओके, कि इनका नंबर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउ टेल मी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमको हिंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे लिए क्या क्या यहाँ पे हिंट है। तो हमारे पास हिंट था कि हसन, नंबर ऑफ आइटम्स में आ जाओ, हसन ने मिनिमम आइटम परचेज किया है, हसन ने 3 किया होगा। ठीक है, और मिनिमम का मतलब है कि 3 से कम तो हो नहीं सकता, तो हसन ने यहाँ पे परचेज किया होगा 3 आइटम्स, राइट? ठीक है, तो हसन का 3 फिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हसन ने यहाँ पे परचेज किया है 3 आइटम, लेट्स फिल दिस 3 आइटम्स हियर। फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आलम और गोविंद का यहाँ पे क्या है, इक्वल है। और भी यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा हुआ था, ठीक है, एन आइटम द अमाउंट स्पेंड बाय, अमाउंट स्पेंड के बारे में लिखा होता ना। ठीक है, फाइन। अब देखो आलम और गोविंद यहाँ पे इक्वल है, मतलब यहाँ पे दो लोगों, अमाउंट स्पेंड छोड़ दो ना फिलहाल, बोलोगे यहाँ पे आलम और गोविंद का इक्वल है। तो आलम और गोविंद का अगर इक्वल है, तो या तो ये 4 4 हो सकता है या 5 5 हो सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर आलम और गोविंद का इक्वल है तो इधर इट कैन बी 4 4 और इट कैन बी 5 5। ठीक है, क्योंकि 3 तो मिनिमम हसन के पास है ना? तो आप बोलोगे या तो 4 होगा, क्योंकि एनी हाउ आपको यहाँ पे 25 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट? तो 3 लोग के पास 3 3 तो ऐसे भी नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे सर आलम और गोविंद का 3 3 कर लेता, नहीं हो पाएगा ना। अगर 3 लोग के पास 3 3 हो जाएगा तो आपके 9 आइटम्स हो गए। अगर बाकी के पास 5 5 भी होंगे तब भी हमारा 25 नहीं हो पाएगा, है ना? तो बोलोगे 3 लोग के पास तो एनी हाउ 3 आइटम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे या तो 4 होगा या तो 5 होगा। फाइन, आ रहा है एक एक करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो 4 होगा या तो 5 होगा। ओके, नाउ इसके बाद समझना इस पॉइंट को। अगर आप सोच, एक मिनट सोचना जरा, ठीक है, अगर आप 4 दो बारी लेते हो तो एक बारी 3 लिया, है ना? 3 + 4 7 + 4 11, तो हमारा 3 का ये होना चाहिए, है ना? तो अब बोलोगे इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 25 का, ये आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर एक 3 है मेरे पास और दो ऑलरेडी 5 है, तो 3 और 10 13 हो गया, क्योंकि नॉट मोर देन 2 फ्रेंड्स परचेज 5 आइटम्स ईच। सो 3 एंड 10 13 हो गया, है ना? और तुम्हारा टोटल कितना आ जाए, तुम्हारे यहाँ पे 4 4 4 आ जाएगा। तो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तुम्हारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 + 4 12 20 15 एंड प्लस 25। बोलो, यही होगा ना? 25 आइटम्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। ठीक है, देयर वुड नो अदर पॉसिबिलिटीज हियर, क्योंकि दो आइटम 5, एक किसी का 3 है, तो 3 और 10 13 13 हो गया। तो नाउ 4 3 12, आपका 25 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे तुम्हारा ये पार्ट तुमने निकाला, तुमको बेसिकली यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे फिल करना है, राइट? और देखो मेरे पास इसका डेटा और क्या इन्फो है मेरे पास। हसन के पास मिनिमम है, संजय के पास 3 नहीं है।
अगर संजय के पास 3 नहीं है, ठीक है, और आलम का संजय से ज्यादा है, किससे? एस कौन है यार? ये एस सुनील लिखे संजय लिखा है, किसका लिखा है मैंने यहाँ पे? मैंने बस एस लिख दिया, सॉरी। ये क्या है? संजय है, ओके संजय। तो आलम का संजय से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आलम का संजय से ज्यादा अमाउंट है, तो दैट मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो संजय के पास तो 3 है नहीं, तो अगर संजय के पास 3 है नहीं और आलम का संजय से ज्यादा है, बोलोगे संजय के पास 4 होगा फिर, है ना? और आलम का संजय से ज्यादा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आलम का 5 होगा। और अगर आलम का 5 होगा, फिर गोविंद का भी 5 होगा, क्योंकि आलम और गोविंद इक्वल है ना? दोनों का 5-5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये दोनों का 5-5 हो गया ना, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया। तो बचा क्या? क्या बचा? 4-4, है ना? सो ओनली 4-4 इज लेफ्ट। तो आप बोलोगे कि इनका भी 4 होगा, इनका भी 4 होगा। तो ये तो बहुत आपका नंबर ऑफ आइटम्स बहुत इजीली निकल गया आपका यहाँ पे, है ना? तो हम बोलेंगे 3-4-4 एंड 5-5, आराम से मेरा काम निकल गया। तो हम यहाँ फिल कर लेते हैं। हम बोलेंगे हसन का 3 हो गया, राहुल कौन है यार? आर कौन है? आर इज राम, ओके। राम, संजय और सुनील, इनका 4-4 है। तो राम, संजय और सुनील, इनका 4-4 है, यहाँ फिल कर लेते हैं। सो राम विल बी 4, संजय विल बी 4, सुनील विल बी 4, एंड गोविंद एंड आलम विल बी 5-5। वी आर डन विद दिस पार्ट। एक कॉलम वाइंड अप कर दिया हमने, ठीक है। चलो ग्रेट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट, हमें अब देखो, हमें अपना अगला अटैकिंग पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि काफी इन्फो था नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में, तो हमारा अटैकिंग पॉइंट नंबर ऑफ आइटम्स, हमने वो कॉलम इजिली फिल कर लिया, ठीक है। अब मुझे अपना नेक्स्ट यहाँ पे ढूंढना है मेरा अटैकिंग पॉइंट, राइट, ठीक है। एक बात समझो यहाँ पे, आप यहाँ पे ना टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, out of these all these amounts we have 100 200 400 6 7 9 11 12 and 14, ठीक है। ये जितने सारे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आ रहा हूं, ठीक है, जितने सारे तुमको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, राइट, आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स, और यहाँ पे एक और दिया है कि अमाउंट स्पेंड बाय हसन वाज ₹2000 which was not less than, हमने लिखा है which was not less than गोविंद। तो हसन का जो अमाउंट था वो गोविंद से भी ज्यादा था, ठीक है। तो अब 5 आइटम, अब तुमको पता है कि गोविंद के पास 5 आइटम है, ठीक है ना? अगर गोविंद के पास 5 आइटम है, तो आपको उसको 2000 से कम में रखना है, या 2000 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। गेटिंग इट राइट, है ना? क्योंकि हसन इज ग्रेटर देन इक्वल टू गोविंद, तो गोविंद का अमाउंट क्या होगा? इट विल बी लेस देन इक्वल टू 2000, है ना? तो एक बार थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे कि आउट ऑफ दीज डेटा क्या किन 5 आइटम का सम 2000 या उससे कम हो सकता है, ठीक है, किन 5 आइटम्स का सम, राइट। तो अगर आप मिनिमम केस लोगे, अगर आप देखोगे, अगर मैं मिनिमम केस भी लूं, तो व्हाट इज माय मिनिमम केस? मिनिमम केस क्या होगा? सबसे कम कम पहले ऐड करके देखते हैं ना। तो 100 प्लस 200 इज 300, प्लस 400 इज 700, प्लस 600 इज 1300, एंड प्लस 700 इज 2000। तो बोलोगे मिनिमम 5 आइटम का सम ही 2000 है, तो क्या गोविंद का अमाउंट 2000 से कम हो सकता है? नॉट पॉसिबल, है ना? तो आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है ये तो आप बोलोगे कि यहाँ पे टोटल तुम्हारा अमाउंट कितना है? 2000 है ना? तो नाउ ये तुम्हारा अमाउंट, हम बोलेंगे कि जो टोटल अमाउंट है पक्का पक्का 2000 फिक्स हो गया, और इनके मेरे 5 आइटम के प्राइस भी निकल गए। वो 5 के प्राइस कितने हो गए? 100, 200, 400, और तुम्हारा कितना है? 600 एंड 700। बोलो, एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो आलम का अमाउंट है गोविंद का डबल है ना? अटैकिंग पॉइंट, राइट, देखो कनेक्टिंग पॉइंट। आलम का मिल गया, अब आलम का गोविंद का डबल है, तो आलम का अमाउंट कितना होगा? अब बोलोगे आलम का अमाउंट 4000 होगा, ठीक है। अब 4000 को 5 आइटम का सम करना है, आ रहा हूं, ठीक है। अब 4000 को 5 आइटम का सम करना है, राइट। तो अब सोचेंगे जरा, अब थोड़ा हायर कैटेगरी में सोचते हैं यहाँ पे, है ना? तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो दो चीजें दी हुई, दो चीजें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। वी हैड रिटन दैट पॉइंट ना, हमने पॉइंट 3 को देखा देखा था हमने यहाँ पे कि हसन डिड नॉट परचेज द कॉस्टलीस्ट। हमने देखा था कि पॉइंट 3 को हम बाद में रिव्यू करेंगे। हसन डिड नॉट परचेज द कॉस्टलीस्ट आइटम, आलम परचेज बोथ द चीपेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट आइटम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आलम के पास वो दोनों पे अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है?
उसने 100 रुपीज का भी लिया है और उसने 1400 का भी प्राइस लिया है, तो हम बोलेंगे आलम का दो प्राइस तो मुझे मिल चुका है, एक 100 मिल चुका है और एक 1400 मिल चुका है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ऑल आर गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को नहीं? ठीक है, तो हमारा टोटल प्राइस 1500 100 हो गया है ना। अब आपका जो 3 आइटम बचा इनका, तो ये 3 आइटम का प्राइस, क्योंकि आपका टोटल अमाउंट 4000 है एंड 100 प्लस 14 इज 1500, तो जो 3 आइटम बचा उसका सम 25 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कौन सा 3 आइटम का सम 25 हो सकता है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लो यहां से। तो कौन सा 3 आइटम का सम आपका 2500 हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे। तो आप देखो, आप बोलोगे कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है। एक हो सकता है कि 1200 1100 और 200 भी हो जाए, हो सकता है ना? ठीक है, आप बोलोगे या तो 1100 900, सॉरी 1100 7, कितना हो सकता है आपका 900, हाँ आपका यहाँ पे ये 1200 हो सकता है, ये 600 हो सकता है और ये 700 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे जो आलम के केस में अमाउंट यहाँ पे क्या आ सकता है, दैट अमाउंट कुड बी 1200 700 और 600, जो 3 आइटम है मेरे पास, है ना। और इट कुड बी, और इट कुड बी 1200 1100 एंड 200। देखो 3 आइटम का प्राइस दिखा, है ना। फिर 1200 900 और 400 भी आ सकता है। अब बोलोगे 1200 ना, इसको कहीं बाहर ही लिख लेते हैं ना, यहाँ पे फायदा नहीं लिखे। ठीक है, सो आई जस्ट राइट आलम का बाहर लिखता हूं मैं यहाँ पे। वेट एक मिनट, ठीक है पहले बनाते हैं, वेट उसके बनाएंगे। ठीक है, तो आलम का यहाँ पे लिख लो, एक तुम्हारा हो गया 600 700 एंड 1200, और तुम्हारा एक आलम का केस बन गया 200 1100 और 1200, है ना। और एक आलम का केस बन गया आपका 400 900 एंड 1200। ठीक है, तो मेरे को इसी तीन में से मेरे को कुछ यहाँ पे फिल करना होगा, है ना। विल ट्राई टू सी कि इसमें क्या आता है। बाकी कंडीशन पहले केस बना लिया करो, फिर बाद में कंडीशन देखेंगे आराम से। हाँ ठीक है, विल सी दैट। ओके, ऑब्वियसली नहीं होता तो एक ही आएगा ना, पहले केस बना ली फिर कंडीशन सोचेंगे आराम से। ओके, तो हमको इतना में ये समझ में आया कि तीनों केस में 1200 कॉमन है, समझ में आया सबको ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको समझ में आएगी इन ऑल दी 3 केसेस 1200 इज द कॉमन पार्ट। तो यहाँ फिल कर लो। अब बोलोगे 1200 तो होगा ही होगा, है ना। अब बाकी दो देखते हैं यहाँ पे, बाकी दो क्या होगा, राइट। बट 12 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब मेरा फोकस कहां पे आ गया, अब मेरा फोकस यहाँ पे, क्योंकि अब देखो बहुत इजी निकल गया आपके पास कि सुनील कितना है, अनिल प्लस सॉरी कौन है यार ये, आलम प्लस गोविंद बाई 2। तो आलम का अमाउंट कितना है 4000, गोविंद का 2000, इसका कितना हो जाएगा, सुनील मस्ट बी 3000, है ना। और 3000 में आपका एक दिया हुआ है 1100 ऑलरेडी प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे को किसका प्राइस चाहिए, और मेरे को किसका प्राइस चाहिए, राम और संजय का चाहिए, है ना। अमाउंट पता है क्या इनका मेरे को, डू आई नो दी अमाउंट हियर, एक मिनट रुक जाना। हाँ एक मिनट फिक्स करें, कल रुक जाना। ठीक है, देखो अब मेरे पास देखो यहाँ पे लिमिट है, समझना यहाँ पे क्या लिमिट है मेरे पास टोटल में। हाँ, तो हमको ये पता है कि इनका जो अमाउंट होगा, करेक्ट, ठीक है, इनका जो अमाउंट होगा, देखो अब ना मैं यहाँ पे फोकस करता हूं अमाउंट वाले सेक्शन पे, प्राइस के सेक्शन पे। ठीक है, समझना, प्राइस के सेक्शन पे पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, 2 यूनिट्स वर परचेज ऑफ ईच टाइप ऑफ द आइटम्स दैट वर प्राइस 100 400 एंड 600। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 पर अटैक करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट का देखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो आप बोलोगे हमारा 100 रुपीज का दो आइटम है, 400 रुपीज का दो आइटम है, और 600 रुपीज का दो आइटम है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या है, हमने ये पॉइंट तो क्लियर ही कर लिया था ना, द अमाउंट स्पेंड बाय ईच ऑफ राम एंड संजय वाज नॉट मोर देन द अमाउंट स्पेंड बाय सुनील, ये पॉइंट तो हो ही गया था। प्राइस का देख लो और कौन सा आइटम है यार, हसन के केस में आ जाएगा, हसन डिड नॉट परचेज द कॉस्टलीस्ट आइटम, तो हसन ने कॉस्टलीस्ट आइटम बाई नहीं किया था, मतलब हसन ने 1400 तो बाई नहीं किया था, है ना। तो आप बोलोगे जब हसन का फिल कर रहे हो गया, तो हसन ने 1400 बाई नहीं किया था, डिडंट बाई 1400, राइट। इसके बाद अब अगर हसन ने 1400 बाई नहीं किया था, और हसन का 3 आइटम का सम 2000 होना है, ठीक है, तो 3 आइटम का सम, और हमें ये भी पता है
कि हसन का 3 आइटम का सम आपको 2000 करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस, ओके। एक एक करके केस बनेगा, आराम से केस बनाना, क्योंकि एलआरडीआई में ना केस बनेगा ही बनेगा, ओके। तो इसलिए केसेस से घबराना नहीं आपको एलआर के सेट्स में। तो हसन का आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे 2000 है ना, 2000 सेट है यहाँ पे, राइट। तो आप बोलोगे अगर ये हम 1400 नहीं लेंगे, अगर उसने 1400 परचेज नहीं किया, तो उसने क्या परचेज किया, तो बोलोगे उसने केस, उसका केस क्या बनेगा, या तो 1200 लेगा वो, तो वो बनेगा या तो 11 लेगा तो 1100, 700 एंड 200, ठीक है ना, पक्का, ठीक है। और नहीं तो आपका इसका भी केस बाहर ही लिख लेते हैं ना, ज्यादा बेटर होगा, राइट। हसन का भी केस बाहर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस 2 स्लाइड में दिक्कत है कोऑर्डिनेट करने में। देखो हसन का केस क्या बनेगा, 1200, हाँ, 1200, 600 एंड 200, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 1100, 700 एंड 200, ठीक है। और क्या बनेगा, 12, एक मिनट, अगर 11 से और कम करेंगे तो 11, 900 से बनेगा, 900, 700, 400, ठीक है। सो 900, 700, कुछ भी हम, आशीष तुम अपना सेट में डालना 500 ना, हमारे सेट में 500 नहीं दिया हुआ हमारे सेट में, ठीक है। तो जब बनाओगे खुद तो खुद से सेट डालना 500 कुछ भी 2000 सम कैसे भी कर देना, हम कर देंगे 2000 सम सर, कुछ भी कर देंगे कहीं से भी, ठीक है। तो ये इसका 3 केस बनेगा, 900, 700 एंड 400, ठीक है। 12, 6 और 2 और 11, 7 और 2 बनेगा, फाइन। तो ये हमारा इसका केसेस बनेगा, फाइन। अब देखो मेरे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बहुत अब इंपॉर्टेंट इन्फो क्या है हमारे पास, जो हमारे सेट को हैंडल करने में हेल्प करेगा। 100 रुपए के 2 ही आइटम है ना, और 100 रुपए के दोनों आइटम फिल हो चुके हैं, समझ में आ रही है आपको ये बात। तो 100 रुपए के दोनों आइटम यहाँ पे फिल हो चुके हैं, है ना। तो आप लोग ये वाला केस तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट, अच्छा। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 400 का आइटम है ना, करेक्ट। तो अब ध्यान देना सबको यहाँ पे, अरे इतिश्री सम मेरे को 1000 करना है ना, 2000 करना है, 12,600 विल ओनली ऐड टू 2000, ओके। तो अब मेरे पास बचा 600 का 2 आइटम्स, और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 400 का 2 आइटम्स, यही बचा मेरे पास, है ना। और मेरे पास इससे ज्यादा यहाँ पे इन्फो नहीं दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इसके अलावा मेरे पास इन्फो नहीं दिया हुआ है, ओके। तो जो जो मेरे पास अब यहाँ पे ना, मेरे पास बेसिकली एम क्या है, अब मेरे को जहां जहां पे, जैसे ये 2000 है तो ये 3 ही आइटम का सम है, तो इसको लेके चलते हैं आपस में। 100 का 2 ही आइटम था हितेश, 100 इज डन, वी आर डन विथ 100, राइट, क्योंकि 100 का 2 आइटम था, हमने दोनों यहाँ पे फिल कर लिया, तो 100 नहीं हो पाएगा, विल नॉट टेक 100, ओके। तो बोलोगे यहाँ पे 2000 का हसन का सम है ना, ठीक है। तो आपके पास पता है, देखो अब ना यहाँ पे 400 और 600 का मेरे पास कंस्ट्रेंट है कि 400 और 600 दो ही बार हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी यहाँ पे एक और एक हो गया है ना। तो अब मेरे को यहाँ पे मल्टीपल केसेस बने, तो मेरे को कोई एक केस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम समझोगे इस बात को कि मैं हसन का कैसे स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को ना जहां पे कंस्ट्रेंट नहीं है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बोलोगे पहले वाले केस में 600 है ना, और सेकंड वाले केस में कितना है, 400 है। और 600 और 400 दोनों ही मेरे पास इनका कंस्ट्रेंट है, क्योंकि दो ही बार होने हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं ना, कि हम इसका थर्ड केस लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 700 और 200 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट। एंड विल पुट ए स्टार मार्क कि अगर ये केस फेल होगा तो फिर हम आगे में फिल करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे पहले हम यहाँ पे 1100 फिल करते हैं, 700 फिल करते हैं और 200 फिल करते हैं, ठीक है, विल विद स्टार मार्क, राइट, कि हमने ये केस लिया है कि बट इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इस पे कंस्ट्रेंट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 600 है, मेरे पास हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, अगर हम इसको एक बार यूज कर लेंगे तो बाकी जगह में काम खत्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है 400 और 600 के अलावा भी, तो हम इसको क्यों यूज करें, है ना। दैट्स गोइंग बाय द मिनिमम पॉसिबिलिटी, राइट। अब अगर अगर समझना यहाँ पे गाइस, अगर आपने यहाँ पे 1100, 700 और 200 को यूज किया फिलहाल, ठीक है, तो आलम का केस 4000 का है। हाँ, अगर आलम का केस 4000 का है तो यहाँ के बीच के नंबर क्या होंगे, अब हमको 2 नंबर का सम करना है 1300, ठीक है। अगर मेरे को 2 नंबर का सम करना है 1300, तो मैं अगर आलम का केस देखूंगा
तो ये जो दो, ये आपने 1200 ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे 1200, है ना। अब मेरे को इनमें से केसेस लेना है, या तो मैं ये केस लूं या तो मैं ये केस लूं। यहां भी प्रॉब्लम है, यहां भी क्या है, एक जगह यहां भी 600 है और एक जगह यहां भी 400 है, ठीक है ना। यहां भी 3 पॉसिबिलिटी है, और 600 और 400 में एक ही बार यूज करना है फिलहाल। ओके, तो लेट्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 200 और 1100 वाला केस लेंगे। तो आई टेक हियर, मैं यहाँ पे लूंगा 200 और 1100 वाला केस, ठीक है, ये वाला केस। तो अगेन मैं यहाँ पे 200 और 1100 का भी केस ले रहा हूँ, क्योंकि 600 और 400 बस एक ही बार यूज होना है ना। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी अभी पॉसिबल नॉट पॉसिबल कैसे, कैसे नॉट पॉसिबल, अभी अभी क्या होता है नॉट पॉसिबल। तो 200 कहां दो बार आना था, 200 3 बार, 200 कहां लिखा के 2 बार आना है, कुछ भी ऐसे ही अपने मन से, ठीक है। अभी देखो ना एक एक करके, ठीक है। तो अभी केसेस बनाओ, देखो मजा आएगा केसेस बनाने में। अभी तो अब ना हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे आई मेक हियर 4 केसेस हियर, राइट, सॉरी। अब हमें फिल करना है। अब सबको ध्यान देना है कि मेरे पास ना, देखो यहाँ पे फिल क्या करना है, व्हाट आई नीड टू फिल हियर, ठीक है, जहां जहां पे कंस्ट्रेंट नहीं है। अंडरस्टैंड दिस गाइस। अब क्या राम और संजय पे तो कोई लिमिट नहीं है ना, इनका प्राइस तो कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे अमाउंट तो गिवन नहीं है, हमको बस इतना पता है कि राम एंड संजय का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू सुनील, यही पता है मेरे को। सुनील का अमाउंट कितना है यहाँ पे, 3000 है ना। तो ये तो इन पे कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 3000 फिल करना चाहोगे, कि मैं अगर सुनील का केस लोगे, ये तो पक्का पता है कि 3000 है यहाँ पे, है ना। और 1100 में से आपको ये 3 बार और यूज भी करना है। तो मुझे बताओ, 3 चीजों का सम यहाँ पे क्या हो रहा है, 1900 हो रहा है। हाँ, 3 चीजों का सम यहाँ पे क्या हो रहा है, 1900 हो रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे 3 चीजों का सम 1900 हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या दिख रही है, कि जो यहाँ पे, क्योंकि 400 ऑलरेडी आपका एक बार यूज हो चुका है ना, और आपका यहाँ पे 600 भी एक बार यूज हो चुका है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 600 और 400 दोनों फिल कर सकता हूँ एक साथ। कैन आई डू इट? तो बोलूंगा मैं अगर मैं यहाँ पे 600 और 400 दोनों फिल कर दो, क्योंकि मेरा फिक्स है यहाँ पे, है ना। तो आपका 21 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल, है ना, ये हो जाएगा। अब समझना यहाँ पे कि मेरे पास राम और संजय पे कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं। हाँ, तो इसका इसका इसके लिए मेरे पास कितना अमाउंट बचा हुआ, ये बताओ मुझे, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट फॉर राम एंड संजय। ये कैसे डिसाइड करोगे, राम और संजय के पास मेरे को 3000 से कम करना है, कितना अमाउंट बचा हुआ है, इनके पास 4 अमाउंट बचा हुआ है ना। जब इनके पास 4 अमाउंट बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना था कि आपने आपने यहाँ पे कितनी कितनी बार यूज किया, ठीक है, समझना। यहाँ पे हमने यहाँ पे कितनी कितनी बार यूज किया, हमने यहाँ पे 100 यूज किया, 200, 3, 7, 13 एंड 2000, ठीक है। तो एक बार इनका सबका अकाउंट लोग हमने कितनी कितने बार अभी हमने यूज किया, ठीक है। मेरे पास अमाउंट्स कितने हैं यार, लेट मी जस्ट राइट ऑल द अमाउंट्स हियर, तभी हम इसका अकाउंट ले पाएंगे ना, कि हमने कितनी कितनी बार यूज किया है। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे मेरा 100, ठीक है। व्हाट आर माय अमाउंट्स हियर, कितना मेरा अमाउंट है यहाँ पे, एक मिनट, 100, 200, 400, कहाँ टिल रहे थे यार, वेट, 100, 200, 400, 6, 7, 9, 11, 12, 6, 7, 9, 11, 12, ओके, और फिर 14, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ 14 है यहाँ पे, राइट। अब हमने यहाँ पे मेरे पास 3, 2, 5, 2, 7 और 2, टोटल हमारे कितने यहाँ पे नंबर्स है यहाँ पे, सो आई हैव गॉट 9 नंबर्स हियर ना, 3, 2, 5, 2, 7 एंड टोटल 9 नंबर्स है मेरे पास यहाँ पे, है ना। इन 9 नंबर्स में हमने क्या क्या यूज किया यार, हमें क्या क्या पता था, हमें क्या क्या टोटल कितने बार यूज होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल ये यूज होना चाहिए 25 टाइम्स, है ना। मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या क्या दिया हुआ था, कि 100 यूज हो रहा है 2 बारी, तो 100 यूज हो रहा है 2 बारी, 200 यूज हो रहा है कितनी बारी, 400 यूज हो रहा है 2 बारी, है ना। और 600 जो आपका, ये भी आपका 2 बारी यूज हो रहा है, ये भी आपका 2 बारी यूज हो रहा है, राइट। अब इसके बाद टोटल यहाँ पे और भी हमने क्या क्या यूज किया, तो मेरे पास और तो कुछ लिखा नहीं है एज सच कुछ भी, है ना। हमको पता है कि एट मस्ट 1100 फिक्स हो गया था, है ना। तो हमें 1100 को एक बार यूज करना ही करना था, है ना। तो आपका 1100 एक बार फिक्स हो चुका था, तो हमारा 1100 ये हमारा फिक्स हो चुका है, दिस इज फिक्स हियर, ये हमारा फिक्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। 1100 को हमने एक बार यूज किया है, हम और भी यूज कर सकते हैं, मे बी आई कैन यूज, राइट, यहाँ पे स्कोप है यूज करने का। और हमने क्या यूज किया है, 100, 12 एंड 14, जो जो मैंने व्हाइट से लिखा है ना, ये फिक्स किया है हमने, ठीक है।
तो 100, 12 एंड 14, तो 100 को भी हमने एक बार, 100 तो हो ही गया हमारा, 1200 को भी हमने एक बार यूज किया, फिक्स है ये, और 14 भी एक बार, क्योंकि कॉस्टलीस्ट और चीपेस्ट लिखा था, ये तो यूज होगा ही होगा ना, ठीक है। तो अपना 100 हमने ये भी फिक्स कर लिया यहाँ पे, राइट। नाउ अब मुझे बताओ कि क्या मेरे पास टोटल अमाउंट पे कोई कंस्ट्रेंट है? डू आई हैव एनी कंस्ट्रेंट ऑन द टोटल अमाउंट? आई हैव टोटल अमाउंट, बोलो, क्या कोई कंस्ट्रेंट है मेरे पास? हाँ, ये तो हमने फिक्स कर लिया, 600 700 गोइंग का फिक्स हो गया, 600 भी आपका फिक्स हो गया, 700 ही फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहां भी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। एंड व्हाट आई गॉट हियर, आई गॉट 900 आल्सो, आई गॉट हियर, ये हमारा 900 भी एक बार आ चुका है ना, ठीक है। आई अगेन डू इट हियर, 900, ओके, एक बार आ चुका। तो अब 200 भी हुआ है यूज, आई थिंक 200 भी एक बार यूज हुआ है, 200 दो बार यूज हो चुका है, 3 बार 200 यूज हो चुकी थी, 200 यूज 3 टाइम चलना, ठीक है। ओके, तो अब ना एक बार क्या देखते हैं, अब देखो एक बार क्या देखते हैं, लेट्स सी कि एक बार पहले लेट लुक एट क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस क्या है। ओके, काफी काम किया यहाँ पे, अब आगे कितना काम करना सोचेंगे। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, द प्राइस ऑफ द आइटम दैट वाज परचेज्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स वाज, ठीक है। अब कौन सा आइटम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स ने यहाँ परचेज किया था, ठीक है। अब ये टिल नाउ, क्योंकि हमने ये दोनों तो फिल नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि हमारा टोटल यहाँ पे कितना है, 200 तो है यहाँ पे आइटम, है ना। तो माई आइटम इज स्टिल 200 फॉर श्योर, 3 बार अभी तक हुआ है। अब देखो हमने यहाँ पे ये फिल नहीं किया है। नाउ अब व्हाट इज द श्योरिटी कि अब देखो राम और संजय का जब हम यहाँ पे टेबल फिल कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये चीज है कि नो टू फ्रेंड्स परचेज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, तो किसी ने यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम नहीं लिया है, ठीक है। और ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट, ये तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, एक मिनट एक पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट एंड तुम्हारा सिक्स पॉइंट, ठीक है। अब इनके बीच में अगर मैं ये रखने का ट्राई करूं, तो मुझे बताओ कि यहां पे मैं क्या, अगर मेरे को सेम कॉम्बिनेशन ही लेना आइटम का, तो ये 4 आइटम तो है मेरे पास। अब बताओ ये 4 में मैं यहां पे क्या ले सकता हूं? एम आई अलाउड टू टेक 100? क्या मैं 100 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 100 तो 2 ही बार मेरे को यूज करना था, तो मैं 100 नहीं ले सकता हूं, राइट। कैन एम आई अलाउड टू यूज 200? तो मेरे पास 200 यूज करने का स्कोप है ना। 200 मेरे पास यूज करने का स्कोप है, 4 आइटम मेरे को देखना है, राइट। अब देखो यहाँ पे कि अगर ना आप 200 लोगे, तो आपको तो 4 आइटम लेना है, तो अब आपके जो अमाउंट होंगे ना, वो चारों इनमें से मैच नहीं करने चाहिए। अब मैच नहीं करने चाहिए का क्या मतलब है कि हम चार, कैन आई टेक माई 4 आइटम्स एज, कैन आई टेक माई 4 आइटम्स एज 200, 400, 6 एंड 7, ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये चारों से मैच कर जाएगा, है ना। तो हम 200, 400, 600, 700 नहीं ले सकते, राइट। आई कैन नॉट टेक, एम आई अलाउड टू टेक 649 नहीं ले सकते, क्योंकि हमको ना एग्जैक्टली जो 4 आइटम ले रहे हैं वो यहाँ पे कहीं मैच नहीं करना चाहिए। तो जब आप सोचोगे कि आई एम अलाउड टू टेक हियर 200, ठीक है, अब मैं 400 अगर लूंगा तो फिर 700 नहीं लेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ, आई कैन टेक 700 हियर, मैं 700 लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने 700 लिया, मैंने यहाँ पे 900 लिया, तो 207 एंड 9 कितना हो गया आपका? 1800 हो गया, इट इज 1800, है ना। तुम्हारा कितना हो गया? 1800 हो गया। और जो बचा हुआ अमाउंट है, आई कैन टेक इट टू बी 1100 और 1200। वेट बता रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे 1200 है यहाँ पे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे 200, 700, 900 और 1100 आइटम है, तो टोटल मेरा सम कितना होगा आपका? 3000 से कम आ रहा है। जो मेरा अमाउंट यहाँ पे था, आई नीड टू कीप दैट 3000 से कम, राइट। और मेरे को क्या रखना था यहाँ पे श्योरिटी, कि मैं आपको ऐसा आइटम यहाँ पे ना लूं, ठीक है, कि जो इनमें से डायरेक्टली मैच कर जाए। तो अब बोलोगे अगर आप यहाँ पे 200 और 700 ले रहे हो, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हमें यहाँ पे ये इसके पास ये 3 आइटम है ना, तो इसके पास ये 3 आइटम नहीं आना चाहिए। तो दो, अगर मैं यहाँ पे 200, एक मिनट यहाँ पे सेट करने दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 200, 700, 900, 18 लूं, तो क्या कहीं पे है कॉम्बो में 200, 700, 900 कहीं भी है क्या? नहीं, 200, 700, 900 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200,
700 और 900 ले सकता हूं, ठीक है। आइटम अलग अलग होने चाहिए। और मैं यहां पे ले सकता हूं, और मैं यहां पे ले सकता हूं 200, 700, 900, और मैं लास्ट वाले को चेंज कर दूं, 1200 या 1100 कर दूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो इस केस में क्या होगा मेरे पास कि ये मेरा 12 हो जाएगा। ये चार आइटम किसी के पास नहीं है, चेक करो। 200, 700, 900, 1200 कहीं पे है? चारों साथ में 200, 700, 900, 1200 कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है मेरे पास, हाँ। और यहां पे मेरे पास क्या नहीं है? 200, 700, 900, 1100, ठीक है। 200, 700, 900 और 1100। अब इस केस में तुम्हारा क्या होगा कि टोटल तुम्हारा यहाँ पे हाँ, अब मैं बोलूंगा कि इसमें इन दोनों का आइटम सेम हो जाएगा, क्योंकि हसन का 11, 7 और 2 था। तो हम यहाँ पे 2, 7 और 11 नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई कैन, अगर मैं यहाँ पे 1200 लेता हूँ, वेट करो, तो मुझे यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, ठीक है। ईच ऑफ, इसका मतलब ये हो रहा है ना सेम, बट यहाँ तो सेट ही नहीं करेगा डेटा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर आएगा। हसन का आइटम 1172 है। हमें यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन, इसका एक मिनट, उसका वर्डिंग क्या हुआ? नो टू फ्रेंड्स परचेज दिस सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स। तो क्या हम अलग अलग ले सकते हैं क्या? वही मैं सोच रहा हूँ मैं कि नो टू फ्रेंड्स परचेज दिस सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम। तो सेम कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? कि मैं चार चार एक साथ नहीं ले सकता, मैं तीन और चार हो सकता है क्या मेरा? मेरे को लगता है इसका, इस पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि अलग अलग होंगे, ठीक है। नो टू फ्रेंड्स परचेज सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स। मतलब अगर मैंने जो चार आइटम लिया है, अगला बंदा वो सेम चार आइटम नहीं ले। अगर मेरे पास चार आइटम है और उसके पास तीन आइटम है, तो मेरा और उसका सेम नहीं हुआ ना कॉम्बिनेशन, है ना। अगर मेरे पास चार आइटम है और किसी और के पास तीन आइटम है, तो मेरा और उसका कॉम्बो सेम नहीं हुआ ना। तो मेरा और उसका क्या हुआ? कॉम्बो सेम नहीं हुआ उस केस में, ठीक है। तो आप बोलोगे तो दैट मीन्स, हाँ, तो तब ये वैलिड रहेगा, तब ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तब देखो, तब ये वैलिड रहेगा, राइट। देखो गाइस, देखो और कोई, देखो देखो यहाँ पे और कोई केस सेट नहीं कर रहा है, देखो। हमारा फाइनल केस हमारा यही बनेगा, ठीक है। तो माई फाइनल केस विल बी, माई फाइनल केस विल बी टू, देखो 200, 700, 900, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? या तो 1100 हो जाए या तो 1200 हो जाए, है ना। और अब तुम्हारा यहां पे क्या होगा? या तो यहां पे 12 आ जाए या 11 आ जाए। तो इस केस में क्या होगा? ये चार और चार आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये चार और चार आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, और ये चार भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा केस क्या चलेगा? यही केस बन पाएगा, कि और तो केस केस बन नहीं पाएगा। और इन बोथ द केसेस, बोथ आर एंडिंग लेस देन 3000। तो यहाँ पे 2900 होगा या 3000 होगा, और यहाँ पे अगर 3000 होगा तो ये आपका 2900 होगा, ठीक है। यही एक कॉम्बो बनेगा एंड एंड तक, और कोई कॉम्बो नहीं बन पाएगा, ठीक है। दैट्स द ओनली कॉम्बिनेशन वी कैन हैव। चेक कर लो एक बार। 11, 7, 2, 2, 7, 11, 2, 7, 9, 12, 3000, ये चार, ये पांच, हम, ठीक है। नहीं आएगा, दूसरा कॉम्बो आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा कॉम्बो अगर लेंगे तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 400 और 600 एक ही साथ आना था। तो 400 टू टाइम एंड 600 टू टाइम, तो और कोई केस आएगा ही नहीं है, तो ठीक है। नहीं आएगा, करके देखना, आई डोंट थिंक और कोई केस आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है। एक बार चेक करना, ठीक है, तो दोनों चेक करना एक बार, एक बार और ट्राई करना बनाने का। बट मुझे लगता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ना और कोई नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करता तो फिर 600 और 400 दो दो बार नहीं हो पाता, तो फिर पंगा हो जाता उसके बाद, ठीक है। तो देखना, मेरे को लगता है यही बनेगा फाइनल कॉम्बिनेशन। एक बार और ट्राई करना घर पे, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो एग्जैक्टली थोड़ी सेम सेट कैट में आएगा। केसेस बनाओगे, दिमाग लगाओगे, तो थोड़ा दिमाग इंक्रीज होगा, ब्रेन खुलेगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा। तो टाइम दो ना, क्या दिक्कत है टाइम देने में? टाइम दो थोड़ा, ओके। एक बार करो ना, एक बार ट्राई मारना, ठीक है। इसको अब बताना, मेरे को डाउट ग्रुप पे शेयर करना कि इसका कोई और कॉम्बो बन रहा है क्या इसका, ठीक है। एक बार ट्राई करना, एक बार करो ट्राई, देखो उससे कुछ निकल के आएगा तो ओके। मेरे को लग तो नहीं रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 600 और 400 फिल नहीं करता, अगर मैं 600 और 400 को नीचे फिल करता ना, अगर मैं, ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या होता कि ये डेटा सेट नहीं करता, क्योंकि हमको एग्जैक्टली कितना है, 600 और 400 दो बार आना चाहिए था,
एग्जैक्टली दो बार ही आना चाहिए था, ठीक है, तो फिर सेट ही नहीं करता, मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। एक बार तुम लोग भी ट्राई करना है इसको, बताना। तो देखो हमारा आंसर सारा इससे आ जाएगा क्या, लेट्स चेक एक बार। तो एक बार अगर हम आंसर चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, द प्राइस ऑफ द आइटम दैट वाज परचेज बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो आप बोलोगे 200 मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है यहाँ पे, तो 200 इज गेटिंग अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, ठीक है। और हमारा ये कितना हो रहा है, अमाउंट स्पेंड बाय संजय वॉज, संजय का अमाउंट कितना था, तो सच में किलोमीटर माइंड हो जाएगा, तो कि वो पता नहीं दोनों अमाउंट पे कितना है ना। तो आपका यहाँ ऑप्शन में उसी लायक लग रहा है, उन ऑप्शन में 2900 भी है, ऑप्शन में 3000 भी है, मतलब हमने सही किया है, एक बार चेक कर लें यार, ऑप्शन में हमने सही सही किया है, ओके। तो बोलोगे यहाँ तुम्हारा हो जाएगा सीबीडी हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ भी आ रहा था, 29,000, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ओनली डिफरेंटली ट्रू, इसका आंसर बी मार्क था, ओके। तो देखो अमाउंट स्पेंड बाय राम वाज मोर देन दैट ऑफ बाय संजय, ठीक है। तो राम वाज मोर देन दैट बाय संजय, राम कितना है अब ये पता नहीं है हमें, तो वन तो श्योर नहीं है हम कि राम और संजय का पता नहीं है हमें आपस में, है ना। तो फर्स्ट तो श्योरिटी नहीं है। सेकंड में क्या था, आइटम प्राइस्ड एट रुपीज 1100 वाज परचेज बाय फोर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1104 लोगों ने बाई किया क्या, देखो तो 1101 यहाँ पे हुआ, 1101 यहाँ पे हुआ, दो, तीन, और इन दोनों में कोई एक ही बाई करेगा ना, तो इन दोनों में कोई एक ही बाई करेगा और यहाँ पे कोई एक ही, तो चार ही बार हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, हाँ सही आ रहा, आंसर सा सही आ रहा है, ठीक है, जैसे हम सही बनाया है हमने, ओके। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइटम्स, ट्राई करना घर पे एक बार, हसन का और डिफरेंट केस, लगता है कि और केस नहीं बनेगा क्योंकि सब आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार चेक करना बना के क्लास के बाद, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ परचेज बाय हसन एंड राम बट नॉट गोविंद, तो हसन एंड राम बट नॉट गोविंद, ओके। तो हसन एंड राम बट नॉट गोविंद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इसके आइटम कितने हैं, हसन ने बाई किया 1100, 700 एंड 200, गोविंद ने बाई किया 100, 200, 400 एंड 500, ठीक है। तो तीन इसमें ये कॉमन हो गया ना, ठीक है। तो 700 और 200 कॉमन हो गया आपका यहाँ पे, तो तीन यूनिक आइटम बचे, ठीक है। तीन था ना पोलिंग में इसका आंसर, तीन ही मार्क है, ठीक है। नहीं तीन नहीं है, तीन था, तीन तीन हो जाएगा, सीवीडी था। हसन एंड राम, अच्छा सॉरी हसन एंड राम है, ओके ओके, सीबीडी हो जाएगा फिर तो, करेक्ट, सीबीडी सीबीडी ना, हसन एंड राम भी था, ओनली गोविंद नहीं है, राम भी है ना। तो राम का तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि राम का अगर 1100 आएगा, तो अगर राम का 1100 हो गया तो नंबर कुछ और हो जाएगा, और अगर राम का 1200 हो गया तो नंबर कुछ और हो जाएगा, है ना। तो फिर आपका इस केस में सीबीडी आ जाएगा, ठीक है, सीबीडी का आंसर करेक्ट, ठीक ठाक लग रहा है ये तो, ठीक है। चलो इसको अच्छे से एक बार करना, ठीक है, करते हैं सही जब तक चलेगा, इस सेट को एक बार वापस से ट्राई करना, ओके। रात में आज फिर से करेंगे अरिथमेटिक का क्विज, ठीक है, 6 क्वेश्चंस, 18 मिनट, लेट्स डू अरिथमेटिक का क्विज ऑल्सो रात में, ओके। मैं सोच रहा हूँ कि अरिथमेटिक में मिक्स ही करते हैं, लेट्स डू मिक्स इन अरिथमेटिक, तो मिक्स ही करेंगे अरिथमेटिक में, ओके। और जरूर भी करेंगे, विल डू अलजेब्रा आल्सो, ओके। चलो बाय बाय, देख रहे हैं ऑफर चल रहा है, एनीबॉडी नीड दिस, ओके, दिस बाय रेफरल कोड, टिल 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 कब तक है, जून 30, देख के इजी लगा था सेट, यही यही जिंदगी है नमन, जिंदगी देख के आसान लगती है बट होती नहीं है, पता है, जैसे लाइफ, ठीक है। बताता हूँ अभी आज के बनाऊंगा सेट, जो जेई लेवल सेट था, मतलब इसका तो जेई भी नहीं दिया होगा, जेई में लड़ी नहीं आता आदित्य, ठीक है। तो जेई भी नहीं पढ़ना, कैट भी नहीं पढ़ना, दोनों नहीं पढ़ना, हम्म? चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर शाम में, ओके।